और चलिए अगली बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। आई लव मोहम्मद विवाद से जुड़ी हुई है ये। आई लव मोहम्मद की राजस्थान में भी गूंज सुनाई दी है और सचिव कह रहे हैं कि ये असंवैधानिक या देशद्रोह कैसे है। अजमेर शरीफ दरगाह के सचिव का बयान है, आई लव मोहम्मद के नारे पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ये ज़ायरीन कह रहे हैं। नारे के समर्थन में ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह के ज़ायरीन कह रहे हैं कि आस्था से जुड़ा हुआ है ये आई लव मोहम्मद का नारा। आई लव मोहम्मद की राजस्थान में गूंज सुनाई दी है। तो ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह में उठे आई लव मोहम्मद विवाद पर ज़ायरीन ने साफ किया है कि इस नारे में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। विभिन्न राज्यों से आए ज़ायरीनों ने इसे आस्था से जुड़ा बताते हुए विवाद को बेवजह बताया है। उधर जुमे की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में अदा होगी। दरगाह परिसर और अंतर्राष्ट्रीय दरगाह बाजार में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन सतर्क है। पूरे क्षेत्र में अमन चैन कायम है, पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। ऐसे ही है, नॉर्मल ज़ायरीन है। विश्वविख्यात ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में आज जुम्मे की रस्म अदा की जा रही है और अजमेर की दरगाह में पूरे विश्व से अलग अलग जगहों से ज़ायरीन आए हुए हैं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के कानपुर से आई लव मोहम्मद के बैनर पोस्टर लगाने पर जो जंग छिड़ गई है, हालांकि अजमेर और राजस्थान इस जंग से अभी दूर है और यहाँ पर वो जंग का असर भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ से गंगा जमुना तहजीब का प्रकरण है और संदेश से वो जाता है, भाईचारे का संदेश जाता है। कुछ ज़ायरीन है जो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। ये आई लव मोहम्मद के जो बैनर पोस्टर पर विवाद हुआ है, FIR दर्ज हुई है, क्या कहना है? ये जो विवाद पैदा हुआ सर, ये तो बेवजह का विवाद पैदा हुआ। ये जो बैनर पोस्टर लगाए थे ये छाक है और आई लव मोहम्मद जो मोहम्मद साहब है, हम जिनको मानते हुए हमारी पूरी ज़िंदगी उनके लिए निछावर है। अगर उनके बारे में इंसान अगर पढ़ ले तो अपना इतिहास बदल देगा। मतलब उनका कहना है कि सबसे पहले दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचाना, ठीक है, और सबसे पहली बात जो खाया नहीं उसको खिलाना। हर चीज़ से हम लोग ने उन्हीं की उम्मत है और उन्हीं के नाम से जिनते हैं। आई लव मोहम्मद और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनकी जान है, शान है, सारी चीज़ है और इसमें तो कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए सर। सबसे पहली बात है, हम भी छत्तीसगढ़ भिलाई से आए हुए हैं ख्वाजा जी के आस्थाने पे पेश करने के लिए, लेकिन ये बेवजह की बात है सर। राजनीति को चमकाया जा रहा है, ये राजनीति का एक मुद्दा है। बिना इसके राजनीति नहीं, अगर ये खत्म हो जाएगी तो हिंदुस्तान से राजनीति खत्म हो जाएगी। देखिए, बिना वजह इस प्रकरण को चमकाया जा रहा है, राजनीति फायदा उठाने के लिए। आप बताएं क्या कहना चाहेंगे इस तरीके से जो आई लव मोहम्मद पे बैनर पोस्टर पर विवाद चल रहा है? ये तो मैं खरेखर इस पर हजरत गुजराती में बोलूं, आज ये મોહમ્મદના નામ પર અમને ટિપ્પણી કરી છે સરાસર જૂઠી છે અને અમે આ બરદાસ્ત મોહમ્મદના નામ પર કોઈ આ ભારત આખું ચૂપ નહીં બેસે। એનો વિવાદ તો થશે આખા ભારતમાં અને આ ગુજરાત નહીં પણ રાજસ્થાન, હરિયાણા બધા રાજ્યમાં આનો વિરોધ થશે। यहाँ पर देखिए जिस तरीके से जो लोग हैं उन्होंने अपनी बात रखी है और ये कहा है कि ये जो प्रकरण है अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियों को चमकाने के लिए है, जिसे मुस्लिम समाज है जो बर्दाश्त नहीं करेगा। NDTV राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया। तो यूपी से विवाद शुरू हुआ और राजस्थान तक इसकी गूंज सुनाई दी और आपने सुना यहाँ पर दरगाह सचिव क्या कह रहे हैं। ये आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और अब क्योंकि दरगाह परिसर में पुलिस की टीम जो है बाहर तैनात कर दी गई ताकि किसी तरह की शांति व्यवस्था यहाँ पर, हर तरह की शांति व्यवस्था यहाँ पर कायम रहे। सहयोगी पवन का इस वक्त रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके, ज़्यादा जानकारी लिए। पवन, आपके पास आते हुए दरगाह सचिव को हमने सुना कह रहे हैं कि इस पर किसी तरह की आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए, और अब किस रूप में मामला जो आगे बढ़ता नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अजमेर में आज जुम्मे की नमाज अभी कुछ देर में अदा की जाएगी और नमाज को लेकर शांति व्यवस्था कायम है। किसी प्रकार की कोई भी यहाँ पर विवाद यहाँ पर देखने को नजर नहीं आ रहा है। और जो अलग अलग राज्यों से जो ज़ायरीन आए हैं उनका कहना है कि जो ये आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर बैनर का जो विवाद है, ये राजनीति अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये किया जा रहा है। हालांकि इस तरीके की जो FIR दर्ज की गई है, कहीं ना कहीं जो यूपी पुलिस है उसकी गलतफहमी की वजह से की गई है और वहां पर जो यूपी पुलिस का कहना है कि टेंट लगा दिए गए हैं और विवादित नारे लगाए गए हैं, इस बात को लेकर ये प्रकरण दर्ज किया गया है। और वहीं अजमेर अंजुमन कमेटी के सरवर चिश्ती ने भी ये बयान दिया है कि आई लव मोहम्मद कहना असंवैधानिक है या संवैधानिक है, ये सरकार बताए। तो यहाँ पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। जी
क्योंकि हिंदू संगठन कह रहे हैं ये नई परंपरा है, ये बंद होनी चाहिए। वहीं आप जैसे जानकारी दे रहे हैं कि दरगाह सचिव हैं, वो कह रहे हैं कि आस्था से जुड़ा विषय है, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये जो हम देख पा रहे हैं कि बयानों में जो गतिरोध नजर आ रहा है, इस पर अब तक कोई पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आया है राजस्थान में? बिल्कुल, देखिए अभी तक अजमेर से किसी प्रकार का कोई पॉलिटिकल रिएक्शन नहीं आया है। हालांकि दूसरी जगहों पर आई लव मोहम्मद के सामने जय महाकाल और इस तरीके के बैनर पोस्टर यहाँ लगा दिए गए हैं, मगर अजमेर में इस तरीके की कोई भी बात यहाँ पर सामने नहीं आई है। वहीं जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, इन्होंने इस एफआईआर जो कानपुर में दर्ज हुई है उस पर जरूर आपत्ति दर्ज की है, मगर अजमेर में बिल्कुल ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह के आसपास और दरगाह के अंदर बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर जो जुम्मे की नमाज है वो कुछ देर में अदा की जाएगी। किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। सरवर चिश्ती का जरूर इस पर जो ये कार्रवाई हुई है उत्तर प्रदेश पुलिस की, इस पर जरूर आपत्ति उनके द्वारा दर्ज कराई गई है। ठीक है पवन, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी इस पर साझा करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव के पोस्टर्स को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। कानपुर से शुरू हुआ ये मामला वाराणसी तक पहुंच चुका है, जहां संतों